नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज के क्लास के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंदर, जो आपकी तीसरी और चौथी यूनिट है, उसके अंदर फैमिलीज के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी फैमिली है, उनमें से हम एक एक फैमिली को यहाँ पर पढ़ने का जो है कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम पेपिवरेसी जो फैमिली है उसके बारे में सामान्य पढ़ेंगे। पेपिवरेसी के बारे में अगर आपने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे पेपेवर सोमनिफेरम है, जिसको अपन अफीम बोलते हैं, तो अफीम वाली फैमिली बोल सकते हैं। जिसको अपन पॉपी बोलते हैं वो एक होता है, और जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है पेपेवर है। एक आर्जिमोन है, आर्जिमोन मैक्सिकाना ना, ये पेपेवर रोहियास है। तो ये जो स्पीसीज होती है कुछ गार्डन की भी होती है। आर्जिमोन है जिसको अपन ऑयल के रूप में यूज करते हैं, जिसको सत्यानाशी भी बोलते हैं, और एस्कोलजिया है। तो ये इतने सारी स्पीसीज हैं, इन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो आज के क्लास के अंदर हम पेपिवरेसी फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन के अंदर इस पेपिवरेसी फैमिली को डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? जिसको अपन हिंदी में आवर्त बीजी पादप कहते हैं ना, आवर्त बीजी एंजियोस्पर्मी। उसके बाद में डाइकोटोलिडनी इसका सब डिवीजन है। और डाइकोटोलिडनी का मतलब डाइकोट, जिसके अंदर बीज पत्र होते हो। वेस्कुलर बंडल है वो रिंग के अंदर होंगे, जाले का शिरा विन्यास होगा, और वेस्कुलर बंडल ओपन होंगे। ये सारे कैरेक्टर। क्लास पॉलीपेटली का मतलब इसके अंदर पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। पेटल जो होंगे वो क्या होंगे? पृथक होंगे, है ना। तो क्लास पॉलीपेटली। उसके बाद में थैलेमिफ्लोरी, सीरीज थैलेमिफ्लोरी का मतलब इसके अंदर थैलेमस के अंदर जो पुष्प होते हैं उसके अंदर डिस्क नहीं होती है ना, बिना डिस्क वाले फ्लोर। उसके बाद में पैराइटेल्स और फैमिली है वो पेपिवरेसी है। तो एक एक करके इनके कैरेक्टर के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकृति एवं आवास के बारे में, जिसको अपन हैबिटेट के बारे में बोलते हैं। तो सामान्य पेपिवरेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं नॉर्मली हर्ब्स नेचर के होते हैं, यानी शाकीय नेचर के होते हैं। शाकीय उन्हें कहते हैं जिनकी हाइट लगभग, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि जमीन के ऊपर का कोई भी स्थायी अंग नहीं पाया जाता। इसका मतलब परमानेंट कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। हाइट कुछ फीट के अंदर होगी। इसका जो तना होगा वो कैसा होगा? अकाष्ठीय होगा। इसको अपन शाक नेचर के बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सामान्यतः क्या होता है कि अधिकांश जो प्लांट होते हैं वो शाकीय नेचर के होते हैं, जैसे पेपेवर है, दूसरा एग्जाम्पल आर्जिमोन मैक्सिकाना है, तीसरा है एस्कोलजिया है। तो ये जो होते हैं वो शाकीय नेचर के प्लांट होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें शर्ब की, झाड़ी की, शूट की, तो इसके अंदर जैसे बोकोनिया की कुछ स्पीसीज है। तो बोकोनिया की कुछ स्पीसीज है वो शूट नेचर की होती है, झाड़ी नेचर की। झाड़ी उसे कहते हैं जिनकी हाइट 2 या 4 मीटर के आसपास होती है, जिसके अंदर कोई भी मेन एक्सिस नहीं होता है, जिसका जो तना होता है वो काष्ठीय होता है। उसको अपन झाड़ी के अंदर नेचर के अंदर रखे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये थियोफ्रेस्टस ने दिया था, हर्ब और ट्री वाला। तीसरा है वृक्ष, जिनकी हाइट कई मीटर के अंदर हो सकती है, तना काष्ठीय होगा, मुख्य तना उपस्थित होगा। तो जैसे इसके अंदर बोकोनिया ऑर्बेरिया जो होता है वो वृक्ष के अंदर छोटा हाइट का होता है, परंतु इसको वृक्ष स्वभाव के अंदर रखा गया है। तो ये होता है इसके प्रकृति एवं आवास के बारे में। दूसरा बात करेंगे तो रूट की, तो रूट इसके अंदर टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट का मतलब वह रूट जो रेडिकल से निकलती है। सीड अंकुरित होता है तो एक प्लूमल बनता है, एक रेडिकल बनता है। तो रेडिकल से बनने वाली रूट को अपन क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। और ये रूट कैसी होगी? शाखित होगी, और इसके रूट के अंदर लेटेक्स उपस्थित होता है। पेपिवरेसी की बात करेंगे तो रूट के अंदर क्या होता है? लेटेक्स उपस्थित होता है। अगर मैं बात करूं तने की, तो तना इसका इरेक्ट होता है, उदर होता है, वायवीय होता है, शाखित होगा, और तने के अंदर पीला या सफेद कलर का लेटेक्स होता है। रूट के अंदर भी होगा और तने के अंदर भी व्हाइट या येलो कलर का लेटेक्स होगा। और कैसा होगा? इरेक्ट होगा, उधर होगा, ऊपर की ओर वायवीय होगा, और शाखित इसका जो तना है वो इसके अंदर पाया जाता है। अगले इसके बात करें, लीफ की बात करेंगे, यानी पर्ण की बात करेंगे, तो पेपिवरेसी की जो मेंबर होते हैं उसके अंदर पर्ण जो पाई जाती है वो एकांतरित होती है, अल्टरनेटिव होती है। एकांतरित का मतलब हो गया जैसे इसका स्टेम है, इसके अंदर एक नोड से सिर्फ एक लीफ निकलेगी इस प्रकार से, ठीक है। दूसरे नोड से सिर्फ दूसरी लीफ निकलेगी, तीसरे नोड से सिर्फ तीसरी लीफ निकलेगी, चौथे से सिर्फ। तो ये क्या होता है? एक छोड़ के एक, इसको क्या बोलते हैं? एकांतरित बोलते हैं।
तो इसको अल्टरनेटिव या एकांतरित बोलते हैं। लीफ है वो अवृंत भी हो सकती है, सवृंत भी हो सकती है। इसका मतलब लीफ के अंदर ये जो पेटियोल है वो उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। अगर पेटियोल उपस्थित है तो इसको बोलेंगे सवृंत, और अगर ये व्रंत अनुपस्थित है तो इसको क्या बोलेंगे, अवृंत लीफ बोलेंगे। दूसरा होता है अननुपर्णी। अननुपर्णी का मतलब होता है इसके अंदर अनुपर्ण अनुपस्थित। अनुपर्ण का मतलब इसके आधारी भाग के अंदर यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है जस्ट लीफ के जैसी, इसको अनुपर्ण बोलते हैं। और अगर यहाँ पर इसका जो सेकेंडरी ब्रांच होता है यहाँ से निकलती है, इसको बोलते हैं अनुपर्णिका। तो इसके अंदर अनुपर्णिका और अनुपर्ण दोनों अनुपस्थित होते हैं, इसको बोलते हैं अअनुपर्णी लीफ या अननुपर्णी लीफ, एक्जिक्यूट लीफ इसको बोला जाता है। उसके बाद में पिच्छाकार संयुक्त। पिच्छाकार संयुक्त का मतलब लीफ इस प्रकार से होती है इसकी, तो कंपाउंड होगी और इसके अंदर क्या होगी, इस प्रकार की लीफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड या पिच्छाकार संयुक्त बोलते हैं। अगर हम डाइकोटो की बात, डाइकोटोलिडन की बात करेंगे तो इसके अंदर जो विन्यास, जो शिराविन्यास है वो कैसा होता है, जालिकावत शिराविन्यास इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें इसके अंदर पुष्पक्रम की, तो इसके अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो कौन सा पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस कौन सा पाया जाता है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं पेपेवर और आर्जिमोन की, तो उसके अंदर एकल शीर्षस्थ पुष्प पाया जाता है। इसका मतलब जो पुष्पावली ग्रंथ होता है पेडिकल होता है, और इसके शीर्ष भाग के अंदर यहां से क्या होगा, पुष्प का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, जैसे ये पुष्पावली ग्रंथ है और इसके अंदर पुष्प संख्या में कितना होगा, एक होगा, और इसके शीर्ष भाग के अंदर, शीर्ष भाग वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पुष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एकल शीर्षस्थ। इसको क्या बोलते हैं, एकल शीर्षस्थ। जिसे बोकोनिया की बात करेंगे तो उसमें असीमांश पुष्पक्रम पाया जाता है। इसका मतलब उसका शीर्षस्थ भाग है वो पुष्प के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, इस पुष्पावली ग्रंथ वाला बाकी वाला भाग है उसके अंदर पुष्प का निर्माण होगा। इसको अपन बोलते हैं शीर्षस्थ। असीमांश बोलते हैं, यानी रेसिमोस बोलते हैं इसको। तीसरा होता है पुष्प छत्री गुच्छों में। इसका मतलब ये हो गया कि अम्बेल, जिसको कंपाउंड अम्बेल बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर ये पुष्पावली ग्रंथ है और इस पुष्पावली ग्रंथ के किसी एक सिरे से यहां से क्या निकलेंगे, पुष्प निकलेंगे। यहां से क्या निकलेंगे, पुष्प निकलेंगे। तो एक या आधा से निकलेंगे, सभी के पुष्पावली ग्रंथ की, सॉरी पुष्प ग्रंथ की जो हाइट होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो इसको बोलते हैं अम्बेल। इसको क्या बोलेंगे, अम्बेल। और अम्बेल भी आगे क्या हो जाए, इस प्रकार से कंपाउंड हो जाए, इसको बोलते हैं ग्रुप में, मतलब बहुत सारे ऐसे पुष्प इन्फ्लोरेसेंस है वो लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं अम्बेल, पुष्प छत्री। अगले हम बात करेंगे पुष्प की। तो पुष्प किस प्रकार से पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे पुष्प इसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और ऑर्नामेंटल होते हैं, सजावटी शोभा का होते हैं। जैसे पेपेवर और एस्कोल्जिया जो होते हैं वो ऑर्नामेंटली प्लांटर होते हैं। दूसरा असहपत्री होते हैं। इसके अंदर सहपत्र नहीं पाया जाता। इसका मतलब सहपत्र वो होता है, यहां से कोई पुष्प निकला इस प्रकार से, यहां से पुष्प निकला है, इसका क्या है, पुष्पावली, सॉरी पुष्पग्रंथ है, और यहां से कोई इस प्रकार से लीफ जैसी स्ट्रक्चर निकली, इसको क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। तो इसके अंदर सहपत्र उपस्थित नहीं है, ब्रैक्ट उपस्थित नहीं है, तो ये कैसा है, ई ब्रैक्ट्यूलेट है, ईबीआर लिखते हैं इसको, असहपत्री है। पूर्ण है, पूर्ण का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। पूर्ण का मतलब जिसके अंदर कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन और स्टेमन और कार्पल, ये चारों जो उपस्थित है उसको क्या बोलेंगे अपन, कंप्लीट या पूर्ण पुष्प बोलते हैं। उभयलिंगी, गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों उपस्थित हैं। त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का मतलब ऐसा पुष्प जैसे इस प्रकार का कोई पुष्प है, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, तो किसी भी एंगल से काटने पर दो समान भागों के अंदर डिवाइड हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या समेत बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एक होता है जाइगोमॉर्फिक, जिसको सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर दो भागों के अंदर डिवाइड होता है। द्वि या तृतीय, इसका मतलब द्वि या तृतीय, इसका मतलब जो प्रत्येक पार्ट होता है, सेपल के भी कितने होंगे, या तो दो मेंबर होंगे, पेटल भी संख्या में कितने होंगे, दो होंगे, तो इसको बोलते हैं द्वितीय। ठीक है, तृतीय का मतलब सेपल 3, पेटल 3, स्टेमन 3, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, द्वितीय या तृतीय कंडीशन कहलाती है। हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये पुष्पावली ग्रंथ है और यहाँ पे क्या है, सॉरी पुष्प ग्रंथ है और यहाँ पे इसका थैलेमस है। इस थैलेमस के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ ओवरी, और ओवरी के ऊपर ये स्टाइल और स्टिग्मा। तो हाइपोगाइनस का मतलब अगर कैलिक्स भी बनेगा तो यहाँ से बनेगा, अगर कोरोला भी बनेगा तो यहाँ से बनेगा, और अगर कोई भी पुंकेसर भी निकलेगा तो इस ओवरी के नीचे से निकलेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस कंडीशन।
तो हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है नॉर्मली, परंतु कभी कभी क्या होता है इसके अंदर पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है, जैसे एस्पोल्जिया के अंदर। पेरीगाइनस का मतलब जहां से ये ओवरी बनती है, ठीक है, तो यहां से क्या निकलेंगे, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, इसका मतलब इसके लेटरल साइड के अंदर निकलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस कंडीशन बोलते हैं। जहां पर हाइपोगाइनस कंडीशन होगी वहां पर ओवरी जो होगी वो कौन सी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। ओवरी कौन सी होगी इसके अंदर, सुपीरियर, उच्चवर्तीय ओवरी होगी, हम आगे देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, उदरवर्ती या उच्चवर्ती ओवरी। आगे बात करेंगे कैलेक्स की यानी बाह्य दलपुंज की, तो कैलेक्स संख्या में कितने हो सकते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं। कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, इसको अपन बोलते हैं पॉलीसेपेलस कंडीशन। और कैसे होंगे, आशुपाती, आशुपाती का मतलब जल्दी झड़ने वाले, जैसे बड होती है, बड गिरेगी उसी के साथ इसके अंदर कैलेक्स भी क्या होते हैं, जल्दी से गिर जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करेंगे कोरोला की, दलपुंज की, तो दल आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। पेटल जो होंगे साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या होता है, संख्या में कितने हो सकते हैं, 2 2, इसका मतलब 2 लेयर के अंदर पाए जाएंगे, 2 अंदर 2 बाहर, ठीक है, तो या फिर 3, संख्या में 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, परंतु ये कितने चक्र में पाए जाएंगे, 2 चक्र के अंदर पाए जाएंगे। कैसे होंगे, स्वतंत्र, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अपन पॉलीपेटल ही पढ़ते हैं, इसका मतलब पॉलीपेटलस कंडीशन है, तो पेटल कैसे होंगे, यहाँ पर स्वतंत्र होंगे, इसको पॉलीपेटलस कंडीशन बोलते, ठीक है। यहाँ पर जो कोर छाती इंडिकेट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर एक जो होगा सेपल, सॉरी एक पेटल जो होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, दोनों साइड से ओवरलैप, है ना, इस प्रकार की कंडीशन होगी। एक दोनों साइड से क्या होता हो, ओवरलैप होता हो, और एक दोनों साइड से ओवरलैप करता हो। तो ऐसी कंडीशन होती है, ये कंप्लीटली दोनों साइड से क्या कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों साइड से ओवरलैप कर रहा है, ये एक साइड से ओवरलैप कर रहा है, और एक साइड से ओवरलैप हो रहा है, ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट, या इसको हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं कोर छाती विन्यास या इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है वो पाया जाता है। अगर हम एंड्रोसियम की बात करेंगे, तो एंड्रोसियम के अंदर पुंग, जिसके अंदर पुंकेसर असंख्य होता है, स्टेमन जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है, असंख्य होते हैं, पृथक पुंकेसरी, है ना, पुंकेसर आपस में जुड़े हुए नहीं, पृथक रहेंगे। परागकोश द्विकोष्ठक होता है, बाइलोबियल जिसको बोलते हैं। आधार लग्न, आधार लग्न का मतलब ये हो गया कि जैसे इस प्रकार से पुंकेसर होता है और इसके आधारीय भाग के अंदर फिलामेंट जुड़ा रहता है ना, तो ये बाइलोबियल हो गया, 2 कोष्ठक हो गए, और इसके आधारीय भाग के अंदर यहाँ से जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, आधार लग्न बोलते हैं, ठीक है, बेसिक फिक्स बोलते हैं आधार लग्न। और क्या होगा, बहिर्मुखी, इसका मतलब इसके अंदर जो पोलन वेन है उसका जो डेसेस होता है वो वर्तिका के बाहर की ओर होता है, बहिर्मुखी होता है। गाइनोसियम, गाइनोसियम 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, असंख्य, इसका मतलब बाई कार्पेलरी कंडीशन हो सकती है या पॉली कार्पेलरी कंडीशन हो सकती है। कैसी भी कंडीशन हो आपस में कैसे होगी, युक्तांडी सिन कार्पस कंडीशन होगी। और अंडाशय कैसा होगा, एक कोष्ठकी, यूनिलोक्युलर कंडीशन यहाँ पे होती है। और ओवेरी अगर हमने यहाँ पे देख लिया ये कैसे ओवेरी है, सुपीरियर ओवेरी है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर एस्पोलोजियम के अंदर कैसी कंडीशन थी, पेरीगाइनस कंडीशन थी, जिसके अंदर पेरीगाइनस कंडीशन होती है उसके अंदर जो ओवेरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है। तो इसका अगर हम बात करेंगे एस्पोलोजियम के, तो उसके अंदर हाफ इंफीरियर ओवेरी पाई जाती है। प्लेसेंटेशन की बात करेंगे, भित्ति लग्न होता है या पैराइटल होता है, जिसके अंदर इस प्रकार का पाया जाता है, जैसे कुकुरबिटेसी के अंदर। तो इस प्रकार से जो प्लेसेंटेशन होता है इसका बीजान्यास होता है वो इस प्रकार से होता है। फल एवं बीज, फल जो होता है कैप्सूल होता है जो ऊपर की ओर ओपन होता है, और बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश युक्त होता है, इसका मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड होता है। पुष्पसूत्र की बात करेंगे तो आर्यमन के अंदर पहले होता है ईबीआर, ईबीआर का मतलब होता है इब्रेक्टिलेट, यानी जो अनुपर्ण होता है वो क्या होता है, सॉरी इसके अंदर सहपत्र होता है, वो क्या होता है, असहपत्री पुष्प जिसको बोल सकते हैं ना, सहपत्री नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, त्रिज्या सममित, जिसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। कैलेक्स 3, कोरोला 3 3 के 2 रो में, एंड्रोसियम असंख्य, यहाँ पर गायनोसियम 6 से 7 कार्पल के हो सकते हैं, और ओवेरी सुपीरियर है। ईबीआर इब्रेक्टिलेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ ना असहपत्री, इसका मतलब सहपत्र अनुपस्थित है।
तो ई ब्रेक्टिलेट यहाँ पे त्रिज्या सम्मित होगी, यहाँ पर भी बाइसेक्सुअल, यहाँ पर कैलिक संख्या में 3 है, कोरोला 2 है, कैलिक संख्या में 2 है, कोरोला 2 के 2 रो में है, एंड्रोशियम यहाँ पर असंख्य है और गायनोसियम के अंदर बाइकार्पेलेट कंडीशन है और यहाँ पर ओवरी जो है वो कौन सी है, सुपीरियर है। तो ये सारी बातें थी पेपरोरेसी फैमिली के बारे में। आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगला टॉपिक एक नई फैमिली के साथ हम नेक्स्ट लेके आएंगे। थैंक यू।